नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इसी बीच खबर आ रही है जहां आपको बता दें श्री गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दयाल राम सीरवी, सचिव बहादुर सिंह जाट, कोषाध्यक्ष बाबूलाल सीरवी और कार्यकारिणी टीम को सरपंच सहित गांव वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। समिति ने गौशाला से अतिक्रमण हटाने, गौशाला का पट्टा देने और इसे हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग रखी है। गांव की जनता के साथ न्यूज 21 की टीम ने विशेष बातचीत की है। क्या बातचीत की है आप सुने इस वीडियो में। साथ ही बता दें चर्चा में सामने आया है कि गौशाला में भामाशाह के सहयोग से निर्माण कार्य हो रहा है और विकास कार्यों में तेजी भी हो रही है। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला में 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। समिति ने यह भी मांग की है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में 9 महीने का मिलने वाला अनुदान भाजपा सरकार 12 महीने का कर दे, ताकि गौवंश के पालन पोषण में किसी प्रकार की समस्या न हो। इस मौके पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने भी गौशाला टीम से विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की है। आइए आपको भी सुनाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है कि हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। वैसे तो हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आज हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठाते हैं। कनेचा गौशाला समिति के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी टीम और ग्रामीण मौजूद है हमारे साथ लाइव तस्वीरों न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। तो दयाल जी हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी समय से, विशेष तौर से इस गौशाला में काफ़ी समय से उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो दी है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट उन्होंने गौ माता के लिए कर रखा है और अच्छे तरीके से लालन पोषण गौ माता के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस कनेचा गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार के मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है और सरकार तक उनकी क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हूँ। तो दयाल जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दयाल राम है, मैं अध्यक्ष हूँ कनेचा गौशाला का। जी, मैं 6-7 साल से यहाँ गायों की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पानी की और चारे की सरकार बराबर टाइम पर वो अनुदान देती नहीं है और 50 रुपये से लेकर 100 रुपये अनुदान होना चाहिए। टाइम पे दे तो अच्छा काम हो जाए। तो विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो एलएस है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। विशेष तौर से काफ़ी गौशालाओं में उनका कवरेज भी करते हैं वो, और स्वास्थ्य है जो गौ माता का वो उनके हाथ में ही है, क्योंकि एलएस है। और पशु चिकित्सालय किस प्रकार यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था है उनसे जानते हैं। सर, हुक्म पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपने न्यूज़ 21 आप बता रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम सरोज सिंह गिरना है और यहाँ मैं वेटरनरी में लगा हूँ, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। सर, लाइव तस्वीरें न्यूज 21 चैनल के माध्यम से बातचीत करते हैं कि सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य है कि पशु चिकित्सालय किस प्रकार की एलएस की यहाँ किस पर दवाइयों वगैरह का क्या परचेज। हाँ, यहाँ पर जो है अधिकतर जो दवाई होती है वो अधिकतर जो गवर्नमेंट से वैक्सीन होती है वो हमारे गवर्नमेंट से आती है जी, वो हम टाइम टू टाइम यहाँ वैक्सीन करते हैं जी। इससे इनका स्वास्थ्य बना रहता है, कोई महामारी वगैरह नहीं आए जी। दूसरी बात, काफ़ी कुछ दवाई आती है गवर्नमेंट से, उनको यहाँ मुहैया कराते हैं और जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती तो बाजार से मसाला जो बोले वो उनको खरीद के लाते हैं, वो इलाज करते हैं। तो अक्सर दिन में 3-4 बीमार हो जाते हैं। अधिकतर डॉग बाइट के केस आता है ज़्यादा। सर, एलएस जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनसे आपसे मिले, काफ़ी वेटरनरी डॉक्टरों एलओ से मिले हैं। उनकी एक बहुत ज़्यादा भी समस्या बनी हुई है कि हमारे को जो वेतन है बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे कैटर के अंदर और हमने बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए हैं। जबकि मैं यूनियन से भी जुड़ा हूँ, मैं कब से लगभग 7-8 साल या जिला मंत्री के पद पर रहा था पाली, और अब मैं जो प्रदेश स्तर में जो संयुक्त मंत्री के पद मुझे मिला हुआ है उसके अनुसार मांग कर रहे हैं बार बार। अभी ये जो AMS और ऑनलाइन अटेंडेंस वाला चल रहा है उससे हमें कोई परहेज नहीं है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इसके लिए हमें आवश्यक संसाधन प्रदान किया जाए, जिससे कि हम आसानी से ये काम कर रहे हैं। 6 साल यहाँ हो गए हमारे यहाँ संस्था खुले हुए, आज तक नहीं तो उन्होंने हमें यहाँ ट्रेविस दिया है, ना रस्सी बांधने के लिए पशु को दी है, ना पानी भरने के लिए बकेट दी है, इवन यहाँ तक सीजर और RD फोर्सेप तक नहीं दी है, और ना बैठने के लिए एक चेयर दी है। गाँव वालों ने सारे मिलकर के मेरे ऑफिस के अंदर ये कुर्सी है, बैठने की व्यवस्था कर रही है मेरी सेवा से पर्सन होकर के। तो अब मैं तो गवर्नमेंट से मांगे खूब है, लेकिन अब पूरी करे था वो, और
और सबसे बड़ा मुद्दा वेतन विषय वो तो चल ही रहा है, अब वो तो काफ़ी बार दे चुके हैं, तो उनको भरोसे है क्या करें। तो विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कोषाध्यक्ष पर क्या सचिव मैं सचिव हूँ, बहादुर सिंह नाम है। और हमारे यहाँ सबसे समस्या आती है पानी की, और पानी कम से कम गवर्नमेंट का हर गौशाला में एक ट्यूबवेल होनी चाहिए, और उसमें देख रेख पूरी सरकार के द्वारा होनी चाहिए, और पानी की व्यवस्था बहुत गंभीर है यहाँ। सचिव साहब बात करते हैं कि 90% गौशाले, हमने जैतारण की काफी गौशालों को कवरेज करने की पूरी कोशिश की है और कार्यकारिणी टीम की मांग है कि 90% गौशाले गोचर भूमि में है, उनका अतिक्रमण हटा के उनको पट्टा दिया जाए, क्योंकि सर एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान का कुछ फंड है सरकार दे रही है, तो वो अगर पट्टा हो तो प्रावधान हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो और इनमें जहाँ ज़्यादा गोचर भूमि में है तो उनका पट्टा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और उसका अनुदान बिल्कुल टाइम पे टाइम मिलता रहेगा। बाकी इनका सीधा हो जाता है कि सरकारी ज़मीन है, आपकी ज़मीन गौशाला की है नहीं, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है, उसको बहुत कम टाइम पे इनको अनुदान मिलता है। अनुदान बढ़ाने की कृपा करावे, कम से कम 50-100 रुपये होना चाहिए। 10 रुपया आज प्रत्येक 1 किलो का खाक लगा रेट करते हैं तो 50 रुपये लगता है, तो 10 रुपये में 4 किलो, 40 रुपये में 4 किलो आता है। क्या होता है 4 किलो से कम आज एक मजदूर 20,000 रुपया, कम से कम 15,000-20,000 रुपये में रखते हैं हम, तो 5 मजदूर 1 लाख रुपया महीने का ये खर्चा आता है हमारे। तो सर एक बात करते हैं कि जैसे हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास है, क्या अगर मान लो सरकार कुछ ध्यान दिया जाए गौशालाओं पे, राजस्थान के अंदर कितनी गौशालाएं होगी, तो इन गौशालाओं की खुद की अर्निंग हो, क्योंकि अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, बच्चे तैयार किए जाए, प्रजनन क्षमता बढ़े, अच्छा फीड तैयार किया जाए, दुधारू पशु हो, घी वगैरह तैयार करें तो गौशाला को अर्निंग हो। हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास है सरकार को? क्या उनसे कम से कम हमारे इनकी यही देखभाल हो जाती है, कम खर्चा, गवर्नमेंट का भी कम खर्चा लगता है। यहाँ अच्छा दूध द्वारा अच्छा होता है, यदि गाँव में अच्छा होता है, अच्छा खाना दूध और हर पब्लिक को अच्छा मिलता है। बाकी सारे दूध मिलावट होती है, देखते हैं हम, और आपके चैनल से बिल्कुल राइट बात है, तो इसमें आप ध्यान दें, और आप सरकार को कम से कम जोराम जी को कहें कि भाई इनको आप हमारे पाली जिले के हैं तो उनको गौशाला के अंदर बहुत अच्छा ध्यान रखें। और हमारे यहाँ सबसे समस्या आती है कि 7-8 साल हो गए पशु चिकित्सालय रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अभी तक बिल्डिंग नहीं है हमारे यहाँ, और तो आज यहाँ दूर से प्राइवेट में बैठते हैं तो उनमें कोई कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, तो दवाई देने के और रखने की है नहीं जगह यहाँ, तो इनके कम से कम ये हॉस्पिटल की व्यवस्था करवावे। कलेक्टर साहब ने अभी एक आदेश जारी किया है कि आवारा पशुओं का अस्थायी जो पशु है, जो गोमाता है, वो गौशाला में एडजस्ट किया जाए। नहीं, उसमें नहीं, इस गौशाला में नहीं रख सकते हैं। गौशाला में क्योंकि ये साइड में रखने, नंदी का नाम पर्वदाम अलग रखे और नंदी के नाम से ही गौशाला खोले तो उनसे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गौशाला में गायों को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए अलग रखना बहुत उचित रहेगा। सर बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, कुछ कार्यकारिणी टीम हमारी न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से यही मुद्दा उठा रही है कि ये सरकार के द्वारा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार के द्वारा होना चाहिए। क्यों, कहाँ से लाते हैं, गांव में है नहीं, और नदी नाला आ जाता है, पानी आ जाता है, तो कहाँ से लाते हैं, दानदाता देते हैं, तो ये बहुत खर्चा कम चलता है, इसलिए सरकार इनका लाइट, पानी और बिजली का पूरा सरकार देवे, वहन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। कितने गौवंश है आपके पास? हमारे करीबन 400-399 गौशाला है पूरे जयपुर पाली रजिस्ट्रेशन जी। वापस मैं दयाल राम जी के पास आता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं कि सर कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और कब से वो सेवा दे रहे हैं? 2005 जी गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है पाली से जी। 2018 से जयपुर से हो गया जी जी। तो सर धरातल पर यहाँ आपके काफ़ी समय होगा आपको इस गौ माता की सेवा करते हुए, धरातल पर देखा जाए तो कई कमियां हैं जो गौशालाओं के सामने आ रही है, लेकिन वो सरकार अपना जो क्या है सरकारी अनुदान देने के बावजूद अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमने सरकारी अनुदान हम करोड़ों का बना दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाता है कि 50% जनसेवा और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा दोनों मिलकर चलती है। एक सोचता है सरकार देखती मैं चला लूँ, नहीं चलेगा सर। आजकल वो नहीं चलती। सिर्फ साहब आजकल लोगों की थिंकिंग बन चुकी है कि आपको तो सरकार बहुत दे रही है, हम क्यों देंगे। ये भी वो लोग कागज बहुत अच्छे तरह से फंसा रहे हैं, तो कम से कम सरल करें। एक मिनट सरल करें, 1 2 3। हाँ जी, ये क्या मामला है सर? अधिकारियों की लिपट चुपी जा रही है सामने। हाँ, लिपट चुपी आ रही है साहब, ये इसमें कागजों में बहुत परेशान कर रहे हैं। एक कागज 4-4 बार देने पड़ते हैं, तो भी हमारे को अनुदान नहीं दे रहे हैं। अनुदान बहुत लेट आ रहा है। अनुदान टाइम पे टाइम मिलना चाहिए, हर 3 महीने से अनुदान होना चाहिए। अनुदान
साल साल भर लेट रहते हैं, उनसे घोषणा बहुत कठिन आती है और चलता नहीं है। और समय पर जहाँ फसल कटाई की टाइम हमारे को अनुदान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है सर। बाकी हम पूरा कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ सर जी। तो और सर किन समस्याओं को धरातल पर 24 घंटे यहाँ आप रहते हो, किन समस्याओं को लेकर आप आवाज़ पहुँचाना चाहते हो अब सरकार साहब तक? हमारे पानी पेयजल की बहुत समस्या आती है गर्मी के अंदर, और यहाँ बरसात के अंदर कादा कीचड़ हो जाता है। ब्लॉक लोग वो गोचर भूमि पटा देते हैं ना, तो वो ब्लॉक लग जाते हैं, तो कादा कीचड़ कम होता है। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा न्यू 24 चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरों के अंदर कि यहाँ के जो ग्रामीण मौजूद है उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि जो दयाल राम जी और उनकी जो कार्यकारिणी टीम है किस प्रकार गोमाता की सेवा करते हैं और समय पर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं और किस प्रकार की सेवा की जाती है, क्या क्या डालते हैं। राम राम जी, क्या हो क्या गौशाला बढ़िया चले ध्यान राम जी के कार्यकाल के अंदर के समय पर डाले बताओ, समय पर सेवा किया करे, क्या सामग्री डालते हैं? आगलो चिनर कुटी, हाँ गुमारी कुटी। अच्छा, हाँ तो खड़ वगैरह कौन डाला है? और बगैर तो बेरडी बेरडी दे देते। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब इस संबंध में, क्योंकि गौशाला का हमारे जैतान तहसील में नंबर 1 गौशाला का काने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पंखों की व्यवस्था गायों के लिए, ठीक है बातों को कट्टे पड़े जी। और हर 2-3 दिन में लापसी की व्यवस्था होती है गायों के लिए। सर विशेष तौर से मैं निजी तौर से पूछ रहा हूँ, सरपंच एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान का कुछ सहयोग है या यहाँ पे नहीं, कोई सहयोग नहीं है, सहयोग नहीं है, है? खाली कानेचा गाँव का सहयोग है और ये गवर्नमेंट का। आप देख रहे थे न्यू 21 और मैं आपके साथ सुनील खींचे। दोस्तों आपको पता है कि लगातार गौशाला से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं और आपने ये देखा ही होगा कि पूरी कार्यकारिणी टीम और ग्रामीण और आक्रोश के अंदर है, क्योंकि जो भी मुद्दे मसले या समस्याएं हैं वो बिल्कुल निराकरण है। सरकार बोल रही है हम करोड़ों का फंड दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब न्यू 21 की टीम पहुंची तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका बोलना है कि जो 9 महीने का सरकार है वो बिजली लाइट पानी की निकासी और पेयजल की व्यवस्था है वो बिजली बिल सरकार वहन करे, ताकि जो भी सरकारी अनुदान मिल रहा है 9 महीने का वो हम बिल्कुल धरातल पर गौ माता का अच्छे तरीके से लालन पोषण कर सकें। और उनका जो मेन उद्देश्य है कि मेन जो पर्पज है, मेन उनका जो मुद्दा है वो ये है कि 90% गौशाला गोचर भूमि में उनका अतिक्रमण हटाया जाए और उसको पटा दिया जाए, ताकि एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की योजना गौशाला में स्थापित हो। देखते रहिए न्यू 21 के साथ मैं सुनील किची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।